1.5 साल से होती है, शादी की तैयारी 1.5 साल से होती है, लेकिन 5 दिनों में मुकम्मल होती है। 5 दिनों में मुकम्मल होती है, होता है ऐसा, हम राइट? 5 दिनों में पूरी तैयारी होती है। ऐसा ही अगर ये सोच लें हम कि अब तो कुछ नहीं होगा, तो अभी भी तुम्हारे पास एक एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 दिन कम से कम मिल जाएंगे। कौन सर? 17 तारीख को शायद एग्जाम है ना, ये इसको छोड़ देते हैं, 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 तो 15, 2-3 दिन, 2 दिन, 1 दिन इसमें भी है, 2-2, 3-3 दिन तुमको मिल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उस सब्जेक्ट को छोड़ दो जिसकी तैयारी हो गई है, जिसकी नहीं हुई है उसकी कर लो। अब तो इतना आसान हो गया है। मेरी बेटी BA में, उसको 65 70 रुपये की किताब खरीद कर ला कर दे रहे हैं, गाइड है, पता ना क्या, गेस्ट पेपर है, टेक्स्ट बुक तो मिलती ही नहीं है अब इंटर ग्रेजुएशन में। अब इतना आसान हो गया है पढ़ना, पास करना, नंबर लाना। तो हम कोई बच्चा, हम में से एक भी कोई बच्चा मेरे सामने ये वादा करे कि मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ, और सब बच्चा ये सोच कर चले कि चाहे इस क्लास में ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छी है, वो सबसे अच्छी है। कुछ नहीं है भाई, क्या अच्छी है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छी है, इसको अलग से पढ़ाया गया है। अरे विकास सर पढ़ा रहे हैं, विकास सर 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं, तो छांट दिया किसी किसी को, नहीं 2 और 2 6 होगा। विकास सर का पढ़ाने का वही तरीका है, तुम्हारा सुनने का तरीका है, समझने का तरीका है। वो सबको, मैंने मिसाल दी थी कि बारिश की बूंदें सब पे पड़ती हैं। जब ये पढ़ा रहे हैं, अब तक जितनी मस्ती की जितनी मस्ती की हमने भूल जाए कि हमने मस्ती करनी है। और कोई भी डॉक्टर देखा होगा, डॉक्टर इलाज करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं ना, उसको हम अपनी बीमारी बताते हैं और वह इलाज करता है, और इलाज करने के बाद परहेज़ बताता है। परहेज़ का मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ टाइम कुछ नहीं खाएंगे। परहेज इसलिए बताता है कि कुछ दिन तक इसको खाना छोड़ देंगे, उसके बाद सब कुछ रूटीन में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद खाते रहेंगे। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं पढ़ने पढ़ाने में, दिल्ली वाले लोग, दिल्ली में 20 साल रहा हूँ मैं, दिल्ली वाले कहते हैं भंगी बन के कमाओ। भंगी बन के, भंगी का मतलब बिल्कुल जो एकदम नीचे स्तर का बन के कमाओ और राजा बन के खाओ। क्या करो? भंगी बन के कमाओ और राजा बन के खाओ। क्या समझ में आया? खूब मेहनत करके नंबर लाओ, खूब मेहनत करो। पूरी जिंदगी भी कोई पढ़ेगा क्या? कोई 10th करके डिप्लोमा चला जाएगा, कोई +2 करने चला जाएगा, कुछ लड़कियां घर बैठ जाएंगी, चमरैया में एडमिशन है तो गोलकी में, फला में, ढमका में एडमिशन हो जाता है, फिर पढ़ते हैं, पढ़ के पास कर जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत फिर करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद किसी भी चीज़ पे जो मेहनत की जाती है, मेहनत कुछ पल के लिए की जाती है, आराम लंबे टाइम के लिए मिलता है। मेहनत कुछ पल के लिए की जाती है, आराम लंबे टाइम के लिए मिलता है। परहेज बताया गया, 1 हफ्ता कुछ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, खिचड़ी खा लेंगे, दाल खा लेंगे, ये खा लेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ खाना शुरू कर देंगे। तो हम ये सोच लें, अक्सर होता क्या है कि इन एग्ज़ाम के दिनों में कहीं क्रिकेट का मैच शुरू हो जाता है, कहीं वॉलीबॉल शुरू हो जाता है, मैं बोलता हूँ मंचों से भी, और कहीं पे कबड्डी शुरू हो जाती है, कई तरह के खेल शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारे बच्चे, चूँकि कई बार मैं कमेंटेटर भी रहता हूँ, मैं कमेंट्री करता हूँ, कई बार हमारे बच्चे उस मैच में होते हैं। उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। जब वैस दर्जी साहब के घर के पास बकराहा रोड में कबड्डी का मैच चल रहा था, वहाँ मंच से मुझे बुलाया, मैं मंच से बोला था कि बहुत गलत काम हो रहा है, एग्ज़ाम का सीजन है, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करके इधर उधर भटक रहे हैं, इधर रात को पूरी रात जाग रहे हैं, पूरी रात जागते हैं, मैच देखते हैं, नाइट मैच खेलने भी जाते हैं बच्चे। हमें से जाते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जाते होंगे तो देखने जाते होंगे। ये सब कुछ हम भूल जाएं। 17 तारीख से कब तक एग्ज़ाम है? 22 तारीख तक हम भूल जाएं कि हम इंसान हैं, तो हम जानवर भी नहीं हैं, लेकिन जानवर की तरह, जानवर नहीं है लेकिन जानवर की तरह गधे के ऊपर जितना बोझ लादा जाता है, एक बैलगाड़ी वाले जो बैल और उसको जो टायर पाड़े में जो पाड़ा है, उसको जितना बोझ लादा जाता है, फिर उधर से वापस कैसे आता है? बोझ लेके आता है क्या? वो खाली आता है। उसके बदले में उसको देखा होगा, उसको जो नाद बना है टब, उस नाद में सुना है गाय जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, उनको हमारे घरों से लोग क्या खरीद के ले जाते हैं सर? बरान ले जाते हैं ना। क्यों? वो शक्ति बर्दाश्त करती है गाय, वो भैंस, वो बैल, वो भैंसा परेशानी को बर्दाश्त करते हैं, जाते हैं लाद के लेके जाते हैं, वापस आते हैं, दूध मलाई खाते हैं ना। वो दूध मलाई से मुराद ये नहीं, छाटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको सानी में खिलाता है ना, उसके बदले में खिलाते हैं हम लोग। हम लोग भी ये कोशिश करें कि जब तक एग्ज़ाम है
हम भूल जाएं कि ये जान हमारी है, ये जिस्म हमारा है। ये जान हमारी है, ये जिस्म हमारा है। अगर हमारे माँ बाप ये कहें कि बेटे एक काम करो, बसवरिया अपनी बहन घर चले जाओ, ये 1 किलो मीठा है और ये भूजा है, गुड़ और मुरमुरा ला के पहुँचा दो, तो ये कहा जाए, बहाना नहीं ढूंढा जाए कि अच्छा हुआ मेरी माँ ने मुझे वहाँ भेज दिया। ये कहा जाए कि माँ या मेरे बड़े भाई, ये सर मुझे कम से कम फलां तारीख तक मुझे आज़ाद कर दीजिए, बहुत कर लिया काम मैंने। कुछ बच्चे तो बहाना ढूंढते हैं कि कोई काम मिल जाए कि हम चले जाएं और हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाए और हम ये कह देंगे हम कहाँ से पास करते हैं, हम कहाँ से अच्छे नंबर लाते हैं, पूरे दिन दुकान चलानी पड़ती थी, पूरे दिन ये काम करना पड़ता था, मिल में जाना पड़ता था। ये सब बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने गार्जियन को बोला जाए कि हमको फ्री छोड़ दिया जाए। अगर सबके पास ऐसी सुविधा है तो अपनी पढ़ाई के एक अलग रूम बना लें। मैं नहीं जानता कि सबके घरों में एक जगह अलग मिलेगी नहीं मिलेगी, एक अलग रूम बनाएं, एक जगह बना लें, उस जगह में बैठ के पढ़ें, ना माँ को डिस्टर्ब, ना बाप को डिस्टर्ब, ना भाई को डिस्टर्ब। हम अकेले रहेंगे। जब पढ़ाई कर रहे हैं हम, नींद आने लगी, नींद फितरी चीज़ है, आएगी। मोबाइल पूरी रात देखेंगे, नींद नहीं आएगी। और दूसरा प्रोग्राम जाकर बाहर में देखेंगे, ना ठंड लगेगी ना नींद आएगी, ना ठंड लगेगी ना नींद आएगी। लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो नींद आएगी, फितरी चीज़ है, नींद आएगी। तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको हम लोग अपनी ज़बान में हठधर्मी को हम लोग हरमुठाई नहीं करेंगे, ना हम पढ़बे करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, हाथ मुँह धो लेंगे, पानी पियेंगे, थोड़ा टहल लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 1-1.5 घंटा आधा घंटा सो भी लेंगे। फिर जब हम उठेंगे देखेंगे हमारा मूड ठीक है। तो याद करने वाली चीज़, सुबह में जो याद करते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस है, हम लोग दिन में कर लें, शाम में कर लें, थोड़ा रात में कर लें, लेकिन असल रात में और भोर के टाइम में हम याद करने वाली चीज़ की तरफ ध्यान दें, पढ़ें। अब तो रटने रटाने का सिस्टम शुरू हो गया है, वरना सच्चाई तो ये सिर्फ डिफिनीशन और फार्मूलाज को रटना है, बाकी तो समझना है। हम लोग समझाने वाले मार्केट में, फिर मैं बोल रहा हूँ, इतना ऑप्शन है। विकास सर जैसे हमारे को टीचर मिले हैं, और भी गांव में लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं गांव में। मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छे हैं, और अच्छे लोग हैं, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। और सबके ऑप्शन के बाद हमारे हाथ में, हमारे घर में, हमारी जेब में मोबाइल का ऑप्शन है। उस मोबाइल को कम से कम इन दिनों में हम यूज़ करें, ज़रूर करें, लेकिन पढ़ाई के लिए करें। विकास सर ने लिखवाया है, कोई लॉ लिखवाया है, कोई डिफिनीशन कराया है, कोई चीज़ बताई है, उसको अगर हम 2-3 तरीके से पढ़ लेंगे तो उल्टी नहीं होगी, कै नहीं हो जाएगी। हो जाएगी क्या? वो तो कहता अनपढ़ हो जाए, अनपढ़ हो जाए, होता है ना ऐसा। हम लोग पढ़ रहे, मेहनत करें और कोशिश करें। और कोशिश मेहनत में क्या होता है, अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़े दिनों के लिए विकास सर का नाम चल जाएगा, असगर सर का नाम चल जाएगा, नौशाद सर का नाम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए उसका तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारी नस्ल को फ़ायदा है, तुम्हारे आने वाले लोगों को फ़ायदा है। और नाम चलता है फला। पिछले साल रुपेश एक लड़का 438 कितना लाया था सर, 446 रुपेश को मैं देखा नहीं, शक्ल नहीं देखी है मैंने उसकी, मैं उसका नाम जानता हूँ, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है सर, उसका मैं नाम जानता हूँ। क्यों भाई? उसका नाम आया ना भाई, जब उसने टॉप किया तो रिजल्ट चलता है तो आता है ना, उन दिनों में रिजल्ट में आता है ना भाई कि कौन क्या हुआ, कौन क्या हुआ। आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, दूसरे का रिजल्ट भी दूसरे डाल देते हैं। सैया का टिकुला भैया का नाम हो जाता है, डाल देते हैं लोग, दूसरे का रिजल्ट भी उसे डाल देते हैं। मैं पूछता हूँ, मैं इन लोगों से पूछता हूँ, मैं विकास सर से सवाल करता हूँ, मैं और सारे लोगों से सवाल करता हूँ, जिन बच्चों को 8वीं तक मैंने पढ़ाया वो कुछ नहीं किया हमने, आप ही ने सब कुछ किया, आप ही लोगों ने सब कुछ किया। पिछले रिजल्ट में मैं लिखा था बोर्ड का परोपकार हो सकता है, बच्चों की मेहनत हो सकती है, बहुत कुछ लिखा था, मैं लिखता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। बस समझ में आ रही है? कई बार क्या होता है कि रिजल्ट खरीदा जाता है, रिजल्ट मांगा जाता है। अगर मैं आ गया, तुमको नौशाद सर ने पढ़ाया है भाई, नौशाद सर ने मेहनत की है उर्दू पे, मैं आया 2 शब्द बता दिया और उसके बाद तुम्हारा उर्दू में नंबर अच्छे आ गए, मैं कहूँगा मैं पढ़ाया इन बच्चों को, विकास सर कोचिंग में जाकर मैं पढ़ा, मैं बता के आया था। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जितना मैंने बताया है सब ऊपर से भी गुजर गया होगा, ऊपर से गुजर गया होगा। तो नौशाद सर ने कुछ नहीं किया, असगर सर ने कर दिया भाई। एक दिन में आकर असगर सर ने ये रातों रात में क्या हुआ, असगर सर के पास जादुई छड़ी थी, ये उठाया और इनको सबको सिखा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये देखो, सिर्फ पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बीच बीच में इंटरटेनमेंट जिसको कहा जाता है, जो हुआ तुम्हारे साथ हुआ ना,
अभी एक ही जुमला तुमको मिला, सैया के टिकुला भैया के नाम, यही काफ़ी है। बात समझ में आ रही है? जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं सर फलां स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, फलां स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, मैं चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि लगे सब उसी स्कूल के बच्चे हैं। तो टाइम हो गया सर इन लोगों का, आज यहीं पे